हम कहाँ घूमने आए आज? हमारे दिल्ली हाट आई मार्केट, दिल्ली टूरिज्म का वैसे हम घूमने और आपको क्या खास है? आज क्या खास हुआ? खास ये है कि हम दो ही लोग हैं, साथ में हमारे साथ हमारी गाइड नीतू, डबल डेकर बस में हम सिर्फ 3 लोग और हमारा ड्राइवर मिलकर हम सफर करने वाले हैं, जो कि आज के लिए क्या इधर से तो ये डबल डेकर बस और सिर्फ हम 2 जने हैं, सिर्फ हम 2 जने पूरी बस के अंदर पहली बार। देख लिया पीछे आज बस पूरी खाली। Sorry for the delay first of all. Good morning and welcome on board with Delhi Tourism. मेरा नाम नीतू है, my name is नीतू राजपूत and I'm a tour escort for today. और आज इस डबल डेकर के टूर में हम almost 5 places cover करेंगे। जो हमारा पहला स्टॉप है वो विजय चौक, which is the largest ceremonial venue where the biggest ministries of India connects together. और जो नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा होगा नेशनल वॉर मेमोरियल, जहाँ पर हम ट्रिब्यूट देंगे जो भी हमारे सोल्जर्स हैं प्री इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिन्होंने हमारे लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस किया। उसके बाद फिर हम जाएंगे नेशनल म्यूजियम, जो विच हाउसेस द 5000 ओल्ड इंडियन हिस्ट्रीज एंड ऑल्सो द मुगल टिल द मुगल एरा आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके, आफ्टर दैट विल मूव टुवर्ड्स द NGM, विच इज ऑल्सो नोन एज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड जयपुर हाउस, जहाँ पर हम मॉडर्न आर्ट जो पिक्चर्स हैं वो कवर करेंगे। दैट हाउस इज अराउंड 17,000 पेंटेड इनसाइड। उसके बाद फिर हम जाएंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय, वहाँ पर हमारा हॉल्ट भी है लंच के लिए, और दोनों ब्लॉक्स कवर करके देन वी विल कम बैक टू दिल्ली हाट आई। सो ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड जस्ट इन फ्यू मिनट्स वी आर गोइंग टू सी सफदरजंग एयरपोर्ट, व्हिच इज द ओल्डेस्ट एयरपोर्ट मेड इन ब्रिटिश एरा इन 1930। अभी हम आ गए सफदरजंग एयरपोर्ट के आसपास में। तो उसका नाम महाभारत के टाइम पर, जो कि पांडवास की कैपिटल हुआ करती थी। उसके बाद फिर कुछ सालों बाद अर्ली 10th और 11th सेंचुरी में हिंदू डायनेस्टीज राज किया करती थी यहाँ पर, जैसे कि आप चौहान डायनेस्टी को जानते होंगे। उसके बाद फिर उससे पहले तोमर डायनेस्टी थी, अनंगपाल तोमर वर द मेन रूलर है। इसके बाद उन्होंने एक सिटी फॉर्म की यहाँ पे जिसका नाम था लालकोट। लालकोट के बाद चौहान डायनेस्टी आई, जो कि उनकी डिसेंडेंट आप बोल सकते हैं। उन्होंने फिर यहाँ पे उस सिटी का नाम चेंज करके रखा किला राय पिथौरा।
एरिया एंड गिव दिस टू हिज स्लेव, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, हु वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कुतुब मीनार। उसके बाद से फिर यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुई। स्लेव डायनेस्टी के बाद फिर बहुत टाइम बाद मुगल्स आए। उससे पहले भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सिटी बनाई। टोटल 7 सिटीज़ बनी हुई हैं। अलाउद्दीन खिलजी आए, उन्होंने अपनी सिटी बनाई जिसका नाम था सिरी, और ये सारी सिटीज़ आपको मिलेंगी महरौली में, जिसको महरौली। अब वहाँ पे बाउंड्रीज तो नहीं मिलेगी, फोर्टेशन की छोटी छोटी बाउंड्रीज आपको दिख जाएंगी, बट फोर्ट नहीं दिखेंगे। ये वहाँ पे वो एरिया पूरा कम्प्लीटली नाउ डिवाइडेड टू महरौली, और फिर उसके बाद कुतुब मीनार जैसे वहाँ पे मीनार बन चुकी है। उसके बाद फिर वहाँ पे अलग तुगलक डायनेस्टी, सो लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी द तुगलक रोड पुलिस स्टेशन, विच इज़ द ओल्डेस्ट पुलिस स्टेशन इन दिल्ली, और also this is the first police station where the first FIR after independence got registered against Nathuram Godse. अच्छा, One after he assassinated Mahatma Gandhi. सुन रहे हो ना? महात्मा गांधी जी, उनकी जो गोली मारी थी नाथुराम गोडसे ने, उसके बाद जो पहली FIR हुई थी वो यहीं पर तुगलक में हुई थी। तुगलक पुलिस स्टेशन। He was assassinated in 30 January 1948 महात्मा गांधी। हाँ, तो अगर देखा जाए तो 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। 1 साल बाद ही, कुछ महीनों बाद ही असैसिनेट हुए थे, कुछ महीने बाद ही उन्हें गोली मार दी। तो दैट इज़ व्हाई द फर्स्ट केस वाज रजिस्टर्ड। उन्होंने अपनी अलग सिटीज़ बनाई। पहले बनी तुगलकाबाद, जहाँ पर आप सूरजकुंड देखते हैं। हम रहते हैं वहाँ पर। हाँ जी, आप रहते हैं। तुगलकाबाद फोर्ट वहाँ पे आपको दिख जाएगा। और फिर उसके बाद बनी जहाँपना वॉज मेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद बनी फिरोशाबाद। कोटला आपने फोर्ट देखा होगा, स्टेडियम देखा होगा, वो एरिया बेसिकली तुगलक डायनेस्टी ने अलग अलग जगह अपनी सिटीज़ बनाई। उसके बाद फिर आई मुगल डायनेस्टी। और जस्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप क्रॉस करेंगे तो दिस इज़ द रेजिडेंस ऑफ आवर अमित शाह। अच्छा, दैट इज़ वाई द बैरिकेडिंग। ये अशोक रोड है ना शायद? हाँ जी। फिर उसके बाद मुगल्स आए। मुगल्स में जब आप पुराना किला देखते हैं, वहाँ पर पुराना किला वॉज मेड बाय हुमायूं, तो उन्होंने बनाया था। पर फिर उसके कुछ सालों बाद ही सुरी डायनेस्टी वहाँ पे आई, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे उन्हें हरा दिया था हुमायूं को। तो इसीलिए आप जब हुमायूं स्टोन जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग मॉन्यूमेंट भी देखेंगे, जैसे ईशा खान की टोम, दैट वाज मेड बाय सुरी डायनेस्टी। और उसके अंदर भी जो पुराना किला है, वहाँ भी अलग अलग दरवाजे हैं कुछ जो उनके द्वारा बनाए गए सुरी डायनेस्टी की, वो कम्प्लीटली हुमायूं के द्वारा नहीं बने। तो फिर आगे आप पढ़ेंगे तो अलग अलग और डायनेस्टीज़ आई। उसके बाद फिर लास्ट सिटी फॉर्म हुई जिसका नाम था शाहजहानाबाद, जो कि अब ओल्ड दिल्ली के नाम से है, जहाँ पर आपको चांदनी चौक, जामा मस्जिद, ब्लड फोर्ट, ये सारी चीज़ें देंगी। अब फिर बनी हमारी न्यू दिल्ली, जो जिसका होता कैपिटल ऑफ इंडिया। थैंक यू। ये कौन सी जगह है? So this is सेवाती हैं? जो कि पहले उद्योग भवन के नाम से जानी जाती थी। नाउ इट इज रीनेम्ड एज सेवाती बाय अंडर सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पर बहुत सारी जगहों के नाम चेंज हुए हैं। चेंज होकर और कुछ नई बिल्डिंग्स भी बनी, जैसे कर्तव्य भवन के नाम से, सेवातीर्थ के नाम से, और जो आपका पहले रोड राजपथ के नाम से जाता था, अब उसको कर्तव्य पथ बोला। दैट इज ऑल्सो अंडर सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसीलिए आपको बहुत सारी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, अगर आप देख रहे होंगे ये अंडर डेवलपमेंट है। और ये नाम क्यों चेंज किया? ये ब्रिटिशर्स आए थे। राजपथ से बदल के सेवातीर्थ बनाया गया कर्तव्य भवन।
कॉरिडोर था। अभी साइड में आपके सेक्रेटेरिएट जिनको हम बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, ठीक है। यहाँ यहीं पर है तो बिगेस्ट मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, होम अफेयर एंड ऑल्सो PMO ऑफिस वॉज ऑल्सो देयर। बट फिर उसके बाद अब ये मूव हो रही है मिनिस्ट्रीज, और PMO ऑफिस ऑलरेडी मूव हो चुका है सेवा तीर्थ में, जो बिल्डिंग होती है। अच्छा। और ये न्यूली इनॉग्रेटेड बिल्डिंग्स हैं, नई बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ पर इसलिए मूव हुई है क्योंकि बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हो चुकी हैं। और ये आपको अलग अलग बिल्डिंग्स दिख रही होंगी बट नीचे से कनेक्टेड है। अच्छा। अंडर। और जब सामने देख रहे हैं वो राष्ट्रपति भवन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट हाउस। पहले आज़ादी से पहले इसे वाइस रॉय हाउस बोला जाता था, क्योंकि वाइस रॉय का हाउस। अच्छा। वाइस रॉय बेसिकली क्योंकि ब्रिटिश रूलर हैं वो हर जगह, तो क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन बहुत सारी जगह होती थी, बहुत सारी कंट्रीज़ पे, तो उनके लिए वाइस रॉय साइन होते थे। पहले वाइस रॉय हाउस था। काफ़ी बड़ा एरिया है। 1950 में जब इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बनी तब इसको प्रेसिडेंट हाउस दिया। अच्छा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लिखा, ठीक है। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, एक फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके बारे में। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं एक पोल है, उसके ऊपर फ्लैग होता है। कौन सा? राष्ट्रपति भवन के ऊपर। अभी वो फ्लैग नहीं है। तो फैक्ट ये है इस जगह का कि अगर आपको फ्लैग ऊपर दिख रहा है इसका मतलब प्रेसिडेंट इन हाउस है। ओके। और इफ ही इज़ नॉट देयर मतलब फ्लैग भी आपको ऊपर नहीं दिखेगा, मतलब आउट ऑफ स्टेशन है। और ये आप पुराना संसद भवन देख रहे हैं, उसके जस्ट आगे बना है न्यू संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। अब मोटी व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पे वर्किंग स्पेस कम था, यहाँ पर ज़्यादा है, सीट्स भी ज़्यादा है लोकसभा में। जैसे फोटो क्लिक करते हैं। इधर से वीडियो इंडिया गेट दिखाई दे रहा है, ये वीडियो चौक। इधर से राष्ट्रपति भवन, अरे पार्लियामेंट। कैब वगैरह मिलेगी, बैग मिलेगा। देखा था ना। बहुत लोग देखते हैं। ఇదే రెడ్ కోట్ చిన్ను అసలు ఎండ చాలా ఉందంట చిన్ను పోతాం తొందరనే పోతాం 12 हमारा बेटा
कानू इंडिया गेट पहुँचे अभी हम। कानू English soldiers. जी ये हमारी बस आ रही है। ये आ गई नेशनल गैलरी होगा। नेशनल म्यूजियम। बहुत सारे हाउसेस दिखेंगे। जाना किधर है? अरे वो रहा ना, वो देखो कहाँ है? वो न्यू भी यह है यूटेंसिल्स ट्री। यह है यूटेंसिल ट्री। बाल्टी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें लटकी हुई हैं। सेल्फी लो फटाफट से। इसकी लो ना ऊपर।
ये रथ है, रथ। बस खड़ी है। मिलूंगी तो तुम्हें बताऊंगी, अभी तो मैं बिजी हूँ, बाहर हूँ ना, घर पे नहीं। थक गए आप? अब थोड़ा कानू तभी तो पुराने इनके सारे फोटो के रखे हुए। ऐसे ही बेडरूम है जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का, वैसे ही सेम है। हाँ, सेम सोफा वगैरह सब कुछ। आप जैसे एंटर करोगे ना तो सामने आपको 3 मूर्तियाँ देखेंगे। मैं जाते टाइम अच्छा। देखो गर्मी की पोशाक, नेहरू जी की खादी का कुर्ता। दास मोदिका महाभागी। मोदी जी बोल काम खत्म। अनीता ANITA TANWAR। अनीता ओनली फर्स्ट नेम देयर करके आएगा और कोई सरनेम नहीं रहता। ठीक है अनीता जी, ठीक।
आज हम ना फोटो खिंचवाएंगे। सृष्टि आएगी ना, उस पर आना है, हमें तारामंडल देखना है। एक वीडियो है, एक मिनट हो जाए। देखो ना इधर एक मिनट। ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके हर स्थिति में, हर मोर्चे पर, चाहे जमीन, पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, पानी, आकाश हो या अंतरिक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शानदार सामुद्रिक रक्षा तंत्र के साथ फॉरवर्ड डिफेंस को नया आयाम दिया। ये रक्षा तंत्र युद्धग्रस्त लाल सागर से लेकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र की तनातनी में stretching back through the mists of time. Manifesting. मैं इसको पूरा छोड़। ये विदाउट सपोर्ट के अशोक चक्र खड़ा हुआ है। इसमें अशोक स्तंभ देखो, इसमें नीचे कुछ नहीं है सपोर्ट और ऊपर भी कुछ नहीं है, मैग्नेटिक पावर से। भारत के 10वें प्रधानमंत्री मोदी सब कुछ उनको पानी तुम जल्दी घूम लिए, नहीं तो हम लोग को घूमते रहता लेट हो जाता। एक्चुअली ना एडवाइजरी आई है ऑफिस से कि आप थोड़ा नीचे बैठ जाइए क्योंकि आंधी चल रही है। चलो पेड़
कानू अच्छा वहाँ जब होता है सैटरडे वहाँ बेसिकली गोरखा जो रेजिमेंट है वो परफॉर्म उनके नाम भी है। इनके साथ हम आज बहुत एंजॉय किया। हमारा इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और हर जगह हमें घुमाया, हर चीज़ को दिखाया। और इनके लिए थैंक यू। दिल्ली हाट। वेस्ट कर से ये भी बनाई है।